तो नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शनल टर्म्स। डायरेक्शनल टर्म जैसे नाम से जाहिर है ये हमें क्या बताती हैं, डायरेक्शंस के बारे में बताती हैं, लोकेशन के बारे में बताती हैं। दीज आर दी पेयर टर्म्स, ये पेयर टर्म्स हैं दैट आर यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स की लोकेशन के बारे में बता रही होती हैं ये टर्म्स इन रिलेशन टू दी अदर। एक दूसरे बॉडी पार्ट्स के हवाले से हमारा एक बॉडी पार्ट किस जगह पे लाई कर रहा है, किस लोकेशन पे लाई कर रहा है, तो जो टर्म्स हम इसके बारे में बताते हैं इसको हम डायरेक्शनल टर्म्स कहते हैं। डायरेक्शनल टर्म बिल्कुल ऐसी हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। अब जब हम इसको हम एनाटॉमी की ज़ुबान में ले आएंगे तो ये आ जाएगा मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो ये क्या होती हैं, ये डायरेक्शनल टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो अब आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, ये ऊपर है ये नीचे। अगर अकेली चीज़ को आप कभी भी नहीं बता सकते कि ये ऊपर है कि नीचे, हमेशा आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। कोई भी दूसरी चीज़ के हवाले से आप ये कहते हो कि ये चीज़ इसके लिहाज से ऊपर है। अब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने डॉट बनाया ये ऊपर वाली लाइन के लिहाज से नीचे है, लेकिन ये नीचे वाली लाइन के लिहाज से तो ऊपर है। इनको हम कहते हैं पेयर टर्म्स। और हमेशा ये किस लिए यूज़ होती हैं, ये लोकेशन बताती हैं रिलेशन टू दी अदर, दूसरे के हवाले से। आपको हमेशा दूसरे के हवाले से बताना होता है कि ये उसके हवाले से ऊपर है, ये इसके हवाले से नीचे है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डायरेक्शनल टर्म्स हैं उनमें है मीडियल और लेटरल। मीडियल और लेटरल को समझने से पहले हमें मिडलाइन का पता होना ज़रूरी है कि एक मिडलाइन क्या होती है। जो एक ह्यूमन बॉडी होती है इसको एनाटॉमिकली स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको सेंटर में एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन के ज़रिए इस बॉडी को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस इमेजिनरी लाइन को हम मिड लाइन कहते हैं। वो लाइन जो कि एक ऑर्गेनिज्म को दो हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, इसको हम मिड लाइन कहते हैं। अब वो तमाम ऑर्गन, फॉर एग्जांपल ये है, अगर हम इसको एक इमेजिनरी सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर रही हूँ तो ये क्या है, एक मिड लाइन है। अब वो ऑर्गन जो इस मिड लाइन के करीब होंगे या वो स्ट्रक्चर जो इस मिड लाइन के करीब होंगे उनको हम क्या कहेंगे, मीडियल। और जो कि इस मिड लाइन से दूर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, लेटरल कहेंगे। अच्छा, वो स्ट्रक्चर या वो ऑर्गन जो कि इस मिड लाइन के करीब होंगे इनको मीडियल कहेंगे, और दैट्स आर फार्दर फ्रॉम मिड लाइन, जो कि मिड लाइन से दूर होंगे इसको हम लेटरल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट जो है वो मीडियल है टू द ह्यूमरस। अगर ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको एक सेंटर में इमेजिनरी लाइन इसको दो हाफ्स में जो है वो डिवाइड कर रही है और यहाँ पे करके हमारा हार्ट पड़ा होता है और ये रही हमारे पास ह्यूमरस। अब देखो जो हार्ट है वो इस मिड लाइन के करीब है और जबकि जो ह्यूमरस है वो इस मिड लाइन से दूर है, तो हम क्या कहेंगे, हार्ट इज मीडियल टू दी ह्यूमरस एंड ह्यूमरस इज लेटरल टू दी हार्ट। मैंने पहले भी आपको बताया कि डायरेक्शनल टर्म्स हमेशा दूसरे के लिहाज से हम बताते हैं, हम कभी भी उसको अकेले डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते। हम कभी भी नहीं ये कहेंगे कि हार्ट इज़ मीडियल फ्रॉम व्हाट, किससे मीडियल है भाई, तो आपको दूसरे ऑर्गन के बारे में बताना पड़ेगा या दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बताना पड़ेगा कि इसके लिहाज से ये मीडियल है या इसके लिहाज से ये लेटरल है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे लंग्स हैं, ठीक है, जो लंग्स हैं वो भी मिड लाइन से अवे है ना, और हार्ट जो है वो मिड लाइन के करीब है, तो हम क्या कह सकते हैं, हार्ट इज़ मीडियल टू दी लंग्स एंड लंग्स आर लेटरल टू दी हार्ट। तो हमेशा दूसरे के लिहाज से कंपेयर करके आपने बताना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल का क्या मतलब होता है, नियर टू दी अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब और ओरिजिन ऑफ अ बॉडी पार्ट, और डिस्टल होता है फर्दर फ्रॉम दी अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब और ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट। प्रॉक्सिमल और डिस्टल को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब का क्या मतलब है। कि अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब यानी कि वो कह रहे हैं ना कि वो स्ट्रक्चर जो कि अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब के नियरर होंगे उनको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो कि इस अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब के फर्दर होंगे उसको हम डिस्टल कहेंगे। तो इस अटैचमेंट ऑफ लिम्ब का क्या मतलब है, लिम्ब कहते हैं हमारी टांगों और बाजुओं को। जो हमारे बाजू हैं उनको हम कहते हैं अपर लिम्ब, और जो हमारी टांगे होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लोअर लिम्ब। और जो हमारी टांगों और बाजुओं के जुड़ने का एक पॉइंट होता है जिसको हम अटैचमेंट पॉइंट कहते हैं। हमारे बाजू जो हैं वो शोल्डर के लेवल पे अटैच हो रहे होते हैं, यानी कि हमारी जो अपर लिम्ब है उनका अटैचमेंट पॉइंट ये शोल्डर है, और हमारी जो लोअर लिम्ब है उनका जो अटैचमेंट पॉइंट है वो ये हिप का एरिया है या पेल्विक एरिया है, इसका ये इसका अटैचमेंट पॉइंट है। अब वो स्ट्रक्चर जो कि इस अटैचमेंट पॉइंट के करीब होंगे, नियरर होंगे, इसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो स्ट्रक्चर इस अटैचमेंट पॉइंट से दूर होंगे इनको हम क्या कहेंगे, डिस्टल कहेंगे। और फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दी है हमें कि जो हमारे पास ह्यूमरस है वो क्या है, प्रॉक्सिमल है टू दी रेडियस। ये हमारे पास रेडियस है और ये हमारे पास क्या है, ह्यूमरस है। ह्यूमरस इज प्रॉक्सिमल टू दी रेडियस एंड रेडियस इज डिस्टल टू दी ह्यूमरस, यानी कि ये अटैचमेंट ह्यूमरस जो है वो अटैचमेंट के करीब है और जो रेडियस है वो अटैचमेंट से, मेन अटैचमेंट से दूर है। इसी तरह हम इसकी भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जो हमारे पास फीमर है, फीमर क्या है, वो क्या है,
वो प्रॉक्सिमल है टू दी फिब्यूला, और जो फिब्यूला है वो है डिस्टल टू दी ह्यूमरस। यानी कि वो पॉइंट्स जो कि अटैचमेंट ऑफ लिम्ब के नियरर होंगे, वो ऑर्गन जो अटैचमेंट ऑफ लिम्ब के नियरर हैं वो प्रॉक्सिमल हैं, जो कि अटैचमेंट ऑफ लिम्ब से फर्दर अपार्ट हैं उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल कहेंगे। अच्छा, इसी डेफिनेशन में उन्होंने एक दूसरा पॉइंट भी बताया हुआ है, ओरिजिन ऑफ द बॉडी। एक बॉडी पार्ट जहाँ से ओरिजिनेट करता है उसको नियरर टू द ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट उसको हम प्रॉक्सिमल कहेंगे, और जो फर्दर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट है उसको हम डिस्टल कहेंगे। अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल का एक तो लिम्ब के हवाले से इसकी डेफिनेशन होगी, कि दूसरी होती है कि एक चीज़ का जो आगाज़ है वो उसका प्रॉक्सिमल होता है, कि एक चीज़ जहाँ से ओरिजिनेट करती है, जहाँ से ओरिजिन करती है, जहाँ से स्टार्ट होता है किसी चीज़ का, वो उसका प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है। और एक चीज़ जहाँ से एंड हो रही होती है, जहाँ पे उसके ओरिजिन से दूर होती है, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल एंड कहेंगे। यानी कि जो स्टार्ट वाला पॉइंट है वो प्रॉक्सिमल है, और जो एंड वाला पॉइंट है वो डिस्टल एंड होता है। अगर हम एक स्टमक की एग्जांपल लेते हैं, तो जो हमारे पास स्टमक है, ये वाला उसका पोर्शन जहाँ से स्टमक का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, जहाँ से ओरिजिनेट होना स्टार्ट होता है, ये उसका प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है। और जहाँ पर स्टमक का बनना, जहाँ पर स्टमक का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है या ओरिजिन से दूर है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टल एंड कहेंगे। ये प्रॉक्सिमल एंड है और ये डिस्टल एंड ऑफ द स्टमक है। नेक्स्ट है हमारे पास सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की तरफ, और इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे की तरफ। नियरर टू दी हेड, वो स्ट्रक्चर जो कि हेड के करीब होंगे उसको हम सुपीरियर कहेंगे, और जो कि हेड से दूर होंगे उसको इन्फीरियर कहेंगे। हमारे पास जो स्कल है वो ये जो शोल्डर ब्लेड स्कैपुला है, इससे क्या है, सुपीरियर है, क्योंकि ये जो स्कल है वो हेड की तरफ है, हम कहेंगे ये सुपीरियर है। किसके लिहाज से, स्कैपुला के लिहाज से। स्कैपुला चूँकि हेड से नीचे की जानिब है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये स्कैपुला इज इन्फीरियर टू द स्कल एंड स्कल इज सुपीरियर टू द स्कैपुला। तो यहाँ पे हार्ट है। अब जो हार्ट है वो हेड की तरफ उसका फासला कम है, यानी कि इट इज़ टुवर्ड दी हेड, और जो लीवर है वो हेड से थोड़ा दूर है हार्ट की बनिस्बत। तो हम क्या कहेंगे, हार्ट इज़ सुपीरियर टू दी लीवर एंड लीवर इज़ इन्फीरियर टू दी हार्ट। यानी कि जो चीज़ हेड की तरफ होगी, टुवर्ड दी हेड होगी या नियर टू दी हेड होगी, इसको हम सुपीरियर कहेंगे, जो कि फर्दर फ्रॉम दी हेड होगी इसको हम इन्फीरियर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीरियर। एंटीरियर का दूसरा नाम वेंट्रल भी होता है, इसको हम वेंट्रल भी कहते हैं, जबकि पोस्टीरियर का दूसरा नाम डोर्सल भी है, इसको हम डोर्सल भी कहते हैं। एंटीरियर नाम से दायरा ए से अगला, यानी कि अगला हिस्सा, और पोस्टीरियर का मतलब होता है पिछला हिस्सा। डोर्सल पिछले हिस्से को कहते हैं। एक चीज़ का सीधा तरफ जो है इसको हम एंटीरियर कहेंगे, और इसका जो उल्टा तरफ है इसको हम पोस्टीरियर कहेंगे। कि नियर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी, वो स्ट्रक्चर या ऑर्गन जो कि फ्रंट की तरफ होंगे उनको हम एंटीरियर कहेंगे, और जो कि बैक की तरफ होंगे उसको हम पोस्टीरियर कहेंगे। जैसे उन्होंने कहा हुआ है कि स्टर्नम इज एंटीरियर टू वर्टेब्रा। हमें पता है कि जो वर्टेब्रा है वो पीछे की तरफ होते हैं, और जो स्टर्नम है ये है, देखिए हमारे पास स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम जो है वो फ्रंट की तरफ है, हम कहेंगे स्टर्नम एंटीरियर है, और जो हमारे पास वर्टिब्रा है वो पोस्टीरियर, जो पीछे की तरफ है, ये पोस्टीरियर है। वर्टिब्रा इज पोस्टीरियर टू दी स्टर्नम एंड स्टर्नम इज एंटीरियर टू दी वर्टिब्रा। दूसरे क्लास से आपने इसको बताना होता है। इसी तरह हमें पता है कि जो लीवर होता है वो आगे की तरफ होता है, जो किडनीज होती हैं वो पीछे की तरफ होती हैं, तो लीवर इज एंटीरियर टू दी किडनी एंड किडनी इज पोस्टीरियर टू दी लीवर। तो ये सारी थी हमारे पास डायरेक्शनल टर्म, जिनमें हमने मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर देखा।